हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KS यादव सर में। आज से मैं मैथ का न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर करके मैथ का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वह चैप्टर है परसेंटेज। ठीक है, क्या है? प्रतिशतता। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम परसेंटेज में यह सीखेंगे कि प्रतिशत का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले तो हम यही सीख ले कि प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम जब बात करेंगे परसेंटेज के सिंबल की, किसके? प्रतिशत के सिंबल की, तो प्रतिशत के सिंबल को हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परसेंटेज के सिंबल को हम कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करें परसेंटेज की कि प्रतिशतता होती क्या है, प्रतिशत होता क्या है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो किसी भी चीज़ में जो हिस्सेदारी है वह कितनी है, 20%। हमारी किसी भी चीज़ में जो हिस्सेदारी है वह 20% है। कितनी है? 20%। अब आप जब इस परसेंट को हटाएंगे तब नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यह क्लियर हो रहा है कि जो आपकी हिस्सेदारी है वह 100 में कितनी है, 20 है। ठीक है, 100 में कितनी है, 20 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो परसेंटेज होता है वह किसी भी चीज़ के 100 बराबर भागों में से निकला हुआ एक भाग होता है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं भिन्न में। ठीक है, हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 20%। ठीक है, 20% को क्या करना है, भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले से ही पता है कि जब हम इस परसेंटेज को हटाएंगे तब नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आप इसको कट करेंगे, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, तब आपकी जो भिन्न हो गई वो क्या, 1/5 आएगी। ठीक है, तो आपने यह सीख लिया कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं या परसेंटेज को हटाकर नीचे 100 लिख लेते हैं, फिर काटते हैं और आपकी भिन्न आ जाती है। अब हम यह सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए भी हम एग्जाम्पल 1/5 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1/5 ले लेते हैं। इस भिन्न को क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैं ये बता दूं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 1/5 है। अब इसको क्या करोगे, 100% से गुणा करा दोगे। ठीक है, तब यहाँ ये कट करेगा, 5 दूनी 10 और आपका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब आपने क्या सीखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको रफ कर रहे हैं। इस चैप्टर में जो भी मैं प्रश्न कराने जा रहा हूँ वो 2015 से 2020 तक पूछे गए प्रश्नों का क्या है, संग्रह है। विभिन्न एग्जामों से उठा के मैंने उन प्रश्नों को क्या किया है, लिया है। ठीक है, तो इसमें 9 टाइप के प्रश्न होंगे। कितने टाइप के? 9 टाइप के होंगे। पहला टाइप है आपका साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। एक संख्या में क्या की जाती है, 84 की वृद्धि की जाती है, तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई संख्या x है। अब x में क्या कर रहे हैं, 84 की वृद्धि कर रहे हैं, 84 की वृद्धि कर रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से। फिर आगे क्या कह रहा है, तो वह संख्या स्वयं का 107% हो जाती है। मतलब x का कितना हो जाती है, 107%। ठीक है, परसेंटेज हटा ले रहे हैं, नीचे
100 आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 100 इस साइड गुणा होगा, 100x हो जाएगा, फिर 184 में गुणा होगा, 8400 हो जाएगा, और ये आपका 107x है। ठीक है, अब यहाँ से 107x से 100x क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 7x इक्वल टू 8400। अब यहाँ से जब आप काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आंसर आ जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आंसर आ गया आपका 1200। ठीक है, जो संख्या आई वो क्या आ रही है, 1200। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को रफ करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 32%, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। ठीक है, किसी संख्या का मतलब मान लेते हैं x संख्या का जो 32% है, ठीक है, तो उसी संख्या के मतलब x के ही 17% से, x के 17% से कितना अधिक है, 120 अधिक है। ठीक है, 120 अधिक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, 32 से 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15%। ठीक है, तो क्या आएगा, x का 15% इक्वल टू 120। ठीक है, x का 15% इक्वल टू 120। अब यहाँ से हम प्रतिशत जब हटाएंगे तब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, जब प्रतिशत हटाएंगे तब नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और ये है आपका 120। अब यहाँ से आप कट करेंगे 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120। अब ये 100 इस साइड आ जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा, जब 108 से गुणा होगा तब आंसर आ जाएगा आपका 800। यही आपको क्या करना था, निकालना था। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6 सही 1/4% के, 6 सही 1/4% के, जब के या को आए तब हम गुणा का सिंबल लगाते हैं। ठीक है, 6 सही 1/4% के, 1600 के 1600, ठीक है, के 1600 प्लस 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%, ठीक है, का 800। का मीन्स मल्टीप्लाई का सिंबल, जब का या को आए तब गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। का 800, ठीक है, का 800। अब इसको क्या करना है, किसके बराबर है, इसको आपको सॉल्व करना है। तब यहाँ से आप देखेंगे 4 छंग 24 1 25, 4 छंग 24 और एक 25/4, क्या लिखेंगे 25/4। अब ये परसेंटेज का सिंबल लगा है तो नीचे 100 आ जाएगा। जब 100 400 से गुणा होगा, सॉरी, जब 100 4 से गुणा होगा तब हो जाएगा 400। क्लियर। अब मल्टीप्लाई का सिंबल था, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं, और यहाँ 1600 लिखा था, 1600 को लिख देते हैं। अब हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब यहाँ देखिए 12 दूना 24 एक 25/2, क्या रहा है 25/2, ठीक है, 12 दूना 24 और ये एक ऐड कर लेंगे 25 हो जाएगा, 25/2। अब यहाँ भी प्रतिशत का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा। जब नीचे 100 आएगा और 2 से गुणा होगा तो हो जाएगा 200, ठीक है। अब यहाँ आपका 800 लिखा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कट होता है उसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो जाएगा, इन 2 0 से इन 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या होगा 4 चौका 16 हो जाएगा और यहाँ 2 चौको 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है 25 गुणा 4 और इधर भी क्या बच रहा है 25 गुणा 4, तो 25 चौका 100
प्लस का सिंबल लगा है, ये लगा लेते हैं। फिर 25 चौका 100, ठीक है। अब आप सॉल्व जब इसको करते हैं 100 और 100 को ऐड करेंगे 200 आएगा, ठीक है। जब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 200। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी का A%। बी का A%, जब का या के आए तब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं। A% का मतलब A/100, ठीक है। बी का A%, ठीक है, प्लस ए का B%, ए का, अब फिर का आ रहा है, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, B% मतलब B/100, ठीक है। अब इसको क्या करना है? आपको सॉल्व करना है। तो नीचे डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, हर क्या है? समान है, इसलिए क्या आ जाएगा? 2AB/100, क्या आएगा? 2AB/100। अब यहाँ से अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं? B का 2A%, ठीक है। B का 2A%, यही क्या है? आपका आंसर है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, B का 2A%। यहाँ मैंने 100 लिख दिया था, इसलिए इस 100 को हटाएंगे तो प्रतिशत क्या होगा? यहाँ लग जाएगा। यही क्या है? आपका आंसर है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या का 23% 690 है, 23% 690 है, तो संख्या का 72% क्या होगा? यदि किसी संख्या का 23% 690 है, मीन्स 23% इक्वल टू दे रखा है 690। 30% इक्वल टू क्या दे रखा है? 23% इक्वल टू दे रखा है 690। अब यहाँ से 1% इक्वल टू आ जाएगा 690/23, क्या आ जाएगा? 690/23, ठीक है। 23 या 69 होता है, आ जाएगा 30, ठीक है। 1% इक्वल टू क्या आ गया? 30 आ गया। और आपको निकालना क्या है? 72%, ठीक है। तो 72% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 72 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 72 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2160। आंसर क्या आ जाएगा? 2160। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90 रुपये का 83 सही 1/3%। 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर है, ठीक है। तो क्या है? 90 रुपये का 83 सही 1/3%, ठीक है। 90 रुपये का 83 सही 1/3% कितने रुपये के 60% के बराबर है? तो माना x रुपये के 60% के क्या है? बराबर है। मान लेते हैं x रुपये के 60% के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 90। अब यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिका 9 3 24, ठीक है, तब आपका आ जाएगा 250/3, ठीक है। ये परसेंटेज है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये क्या है? 60x, अब प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये 2 जीरो और ये 2 जीरो क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे। ये 0 और ये 0 भी कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 त्रिका 9, यहाँ 30 आ गया, ठीक है। अब हम बात करें 6 पंचे 30 की, ठीक है, तो ये 5 आ गया आपका 25 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x। 25 पंजे
125, 25 पंजे 125, तो जो संख्या है वो क्या है 125 आ जाएगी। क्लियर, आंसर आ गया आपका 125। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं। ठीक है, जो महिला है, महिला, ठीक है, महिला है वो कितनी है 32% हैं। महिलाएं कितनी हैं 32% हैं। पुरुष कितने हैं 54% है। पुरुष कितना है 54% है। ठीक है, और बच्चों की संख्या दे रखी है 196। बच्चे जो हैं वो कितने हैं, वो परसेंटेज में दे रखा है, उनकी संख्या को दे रखा है 196। अच्छा, अगर हम अब यहाँ देखें तो महिलाएं और पुरुष को जब ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा 4 2 6 5 3 8। ठीक है, दोनों मिलाकर कितने परसेंट हैं 86% हैं। दोनों मिलाकर पुरुष और महिला मिलाकर कितने परसेंट हैं 86% हैं। ठीक है, अब बच कितना परसेंट रहा है 100 से जब आप माइनस करेंगे 100% से 86% जब माइनस करेंगे 100% से 86% को माइनस करेंगे आएगा 14। ठीक है, तो जो बच्चे होंगे वो कितने परसेंट के बराबर होंगे 14% के बराबर होंगे। ठीक है, कितने परसेंट के बराबर होंगे 14%। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो 14% के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 14% के बराबर हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि उसमें समारोह में कुल लोगों की संख्या x थी। ठीक है, उस समारोह में कुल लोगों की संख्या कितनी थी x थी। तब यहाँ से आप निकाल लेंगे x का 14%। ठीक है, x का 14% इक्वल टू क्या दे रखा है 196। 196 क्या है दे रखा है, और 14 चौदहियम होता है 196, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1400। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1400, मतलब कुल लोगों की संख्या। ठीक है, उस विवाह समारोह में कुल जितनी संख्या थी वो कितनी आ गई 1400। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या। अच्छा, पुरुष कितने थे 54% थे। पुरुष कितने थे 54% थे, तो 1400 का हम क्या करेंगे 1400 का 54% निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं, यहाँ निकाले दे रहे हैं। ठीक है, 1400 का 54%। 54% जब हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, 54% का मतलब हुआ 54/100। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप 14 को 54 से क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। 14 को 54 से गुणा करेंगे तो 14 चौको 56, 14 पंजे 70। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 756। ठीक है, जब हम 14 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है 756। ठीक है, यही आपका क्या था आंसर था। विवाह समारोह में कुल लोगों की संख्या हमने निकाल ली। जब कुल लोगों की संख्या निकाल ली, ठीक है, तो कुल लोगों में से कितने थे वो पुरुष 54% थे। ठीक है, तो 1400 का जब हम 54% निकालते हैं तो क्या आता है 756। क्लियर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है।
ठीक है। किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है, तो वह संख्या आपको क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। किसी संख्या, मान लो x एक संख्या है, इसका क्या 16%, इसका 16% का मतलब 16/100, इसका 16% बराबर है किसके, 480 के आया तो क्या करेंगे, गुणा का सिंबल, के 20% के, तो 20/100 लिख लेंगे। 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100, ठीक है। तो वह संख्या आपको क्या करना है, निकालना है, x की वैल्यू को क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये और ये कट कर सकते हैं, 16 ते 48, ठीक है, 3 दूनी 6, ठीक है। x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 30 × 20, ठीक है। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3 दूनी 6, 600, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 600, वह संख्या क्या होगी, 600 होगी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े, ठीक है। तो माना x कोई संख्या है, इसके 75% में, 75% का मतलब 75/500, ठीक है। किसी संख्या के 75%, माना x संख्या के 75%, परसेंट मतलब 75/100, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े, ठीक है। 75% में क्या करें, 75 को क्या करें, जोड़ दें, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो उत्तर ही संख्या का 40%, तो उत्तर ही संख्या है, तो उत्तर ही क्या है, संख्या है, तो उत्तर ही संख्या है। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो जो उत्तर आता है वही क्या होती है, संख्या होती है, ठीक है। वही क्या है, संख्या है, वही क्या है, संख्या है। तो उसका 40% ज्ञात करिए। अब यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, 75x/100 + 75 = x, ठीक है। अब इस 75x/100 को इस साइड लाएंगे तब हो जाएगा आपका 75 = x। अब ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में होगा, 75x/100, ठीक है। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे 100x से 75x जाएगा, ठीक है। 100x से जब 75x जाएगा तब आ जाएगा 25x, ठीक है, 25x, ठीक है। क्या आएगा, 25x/100, ठीक है, 25x/100 = 75। अब 25 तियाँ 75 हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी, ठीक है। x की जो वैल्यू आएगी वो 300 आएगी। अब इस संख्या का 40% आपको क्या करना है, निकालना है। तो 300 का 40%, 40% का मतलब 40/100, ठीक है। ये कट हो जाएगा, आ जाएगा आपका 120, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका 120। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 30%, एक संख्या, कोई एक संख्या है x, इसका 30%, ठीक है। एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। दूसरी संख्या कोई y है, उसके 40% के क्या है, बराबर है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ से x, ये है आपका y, इस साइड लाएंगे तो x/y = हो जाएगा 40
प्रतिशत अपॉन 30%। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो अनुपात आएगा 4:3। ठीक है, इन संख्याओं में जो अनुपात आया क्या आ गया, 4:3। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का, दोनों संख्याओं के योगफल मतलब x और y की संख्याओं का योगफल है इसका 25%, इसका 25% मतलब 25/100। ठीक है, दोनों संख्याओं के योगफल का 25% किसके बराबर है, 420 के बराबर है। ठीक है, 420 के बराबर है। अब यहाँ क्या करेंगे आप, x + y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 25 चौका क्या होता है, 100 होता है, तो x + y = आ जाएगा 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, x + y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1680। अब बताना क्या है, तदा अनुसार उन संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है, 3। ठीक है, जो दो संख्याएं थी उनका अनुपात क्या आ रहा था, 4:3 आ रहा था, तो छोटी संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, अब टोटल आपको दिया हुआ है 1680। ठीक है, कुल कितना दिया है, 1680। अब उसमें बता रहे हैं छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या है 3, तो 3 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और जो ये अनुपात था इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे और भाग दे देंगे। 4 3 क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, 4 3 7। अब यहाँ से हम कट करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 240, आ जाएगा 240 गुणा 3, 240 गुणे 3। ठीक है, 240 गुणे 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0, 3 चौक 12, कैरी बन जाएगा, 3 दूनी 6 7। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 720। आंसर क्या आ जाएगा, 720। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा कि जब हम x + y की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आती है, 1680 आती है। और दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा था, 4:3 दे रखा था। जब कभी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि पूरी वैल्यू दी हो और दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और उस संख्या में कोई भी संख्या निकालनी हो, तो जिस संख्या को निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम भाग उससे देते हैं दोनों संख्याओं के योग से। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, 7 से क्या कर देंगे, भाग देंगे, फिर क्या आ जाएगा, उसका हिस्सा निकल आएगा। ठीक है, मीन्स छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 720। क्लियर, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चीनी की नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद। ठीक है, चीनी है उसका 5% भाग बिक गया, उसके बाद क्या होता है, 5 kg चीनी बच जाती है। ठीक है, चीनी का 5% भाग जब बिक गया तब कितनी चीनी बची, 5 kg, 5 किलो चीनी बची। मतलब जब 5% भाग बिक गया तो बचा होगा 95% भाग। कितना, 95% भाग। तो 95% इक्वल टू दे रखा है 5 kg। कितना, 5 kg। ठीक है, निकालना क्या है, चीनी की कुल मात्रा, मीन्स 100% की वैल्यू को क्या करना है, आपको निकालना है। तो यहाँ से 1% इक्वल टू हो जाएगा, चीनी की कुल मात्रा निकालनी मतलब 100% का मान निकालना है। 1% इक्वल टू हो जाएगा 5 अपान क्या हो जाएगा, 1% इक्वल टू हो जाएगा 5/95। ठीक है, तो 100% इक्वल टू 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100% इक्वल टू हो जाएगा 100 × 5/95। ठीक है, 5/95।
95, इसको कह सकते हैं 500 अपॉन 95, ठीक है। और जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब क्या आएगा, 5 सही 5/19, 5 सही 5/19, 5 सही 5/19। क्लियर, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया आपका, आ गया, ठीक है। चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, ठीक है, ठीक है। 1.25 रुपया 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो ठीक है, जितने का प्रतिशत होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। 10 रुपये का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो 1.25, ठीक है, कितना परसेंट है 10 रुपये का, ठीक है, 1.25 कितना प्रतिशत है 10 रुपये का। तो जिसका निकालना होता है उसको तो नीचे कर लेते हैं और यहाँ क्या कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तब आप जब कट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ये से ये कट हो जाएगा, फिर आ जाएगा क्या, 1.25 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या होगा, 100 आ जाएगा, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और ये 10 यहाँ था ही। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे, फिर कट होगा हमारा 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 आ जाएगा 25/2, क्या आएगा 25/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब आंसर आ जाएगा 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%, ठीक है। 12 दूना 24 1 25, ठीक है, 25/2, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर, 12 सही 1/2%। क्लियर, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो गया। एक व्यक्ति का क्या हुआ, 20% वेतन बढ़ा तो उसका वेतन कितना हो जाता है, 24,000 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको दे रखा है 100, ठीक है, जब वेतन बढ़ा तो 20% बढ़ा होगा, तब कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो 120% इक्वल टू दे रखा है 24,000, ठीक है। निकालना क्या है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था, ठीक है। 100% की वैल्यू को क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। 120% इक्वल टू 24,000, तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सीधे यहाँ से आ जाइए, यहाँ करा दे रहा हूँ मैं, ये हो गया 120, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा 200, ठीक है। 1% इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1% इक्वल टू आ जाएगा 200। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगा 20,000, ठीक है। कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। तो पूर्व वेतन कितना था, 20,000 था। क्लियर, अगर कोई बात समझ में नहीं आई होगी या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट में लिख कर बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक परीक्षा में मोहिया को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिला, ठीक है। कोई वार्षिक परीक्षा हुई किसी स्कूल में, उसमें क्या हुआ,
नेम बड़ा अजीब है, महुया, ठीक है, मुहिया। मुहिया को क्या हुआ, गणित में सुप्रिया से 10% कम मिले, ठीक है। कोई सुप्रिया, ठीक है, दो लड़की है, एक कौन है, महुया है, और एक सुप्रिया है, ठीक है। नाम बहुत अजीब है। और जब ये क्या हो रहा है, मैथ का एक क्या हो रही है, परीक्षा हो रही है मैथ्स की, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, मुहिया को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिला, ठीक है। सुप्रिया से 10% कम मिला, ठीक है, किसको, मुहिया को, अच्छी बात है। फिर क्या करेगा, मुहिया को 81 अंक मिले, ठीक है, मुहिया को 81 अंक मिले, ठीक है। मुहिया को जो अंक मिले हैं वो कितने मिले हैं, 81, ठीक है। मुहिया को जो अंक मिले हैं वो 81 है, ठीक है। तो सुप्रिया के अंक है। अब यहाँ उन्होंने पहले क्या बता रखा है कि सुप्रिया से 10% कम है। मुहिया के अंक क्या हैं, सुप्रिया से 10% कम है, मीन्स दे रखा है 90%। जब 10% कम होंगे तब कितने होंगे, 90% होंगे। और 90% जब उसके अंक होंगे तो उसको अंक भी दे रखा है, कितने मिले हैं, मुहिया को कितना मिला है, 81 मिला है। कितना मिला है, 81 मिला है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, सुप्रिया के अंक हैं, ठीक है। अब सुप्रिया के अंक को पूछा गया, तो सुप्रिया के अंक होंगे 100%, ठीक है। तो 90% इक्वल टू इतना, तो 1% इक्वल टू हो जाएगा 81/90, ठीक है, 81/90। फिर 100% की वैल्यू को निकालना है, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू हो जाएगा 81/90 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। तो जो सुप्रिया के अंक होंगे वो कितने होंगे, 90 होंगे। एक बार ये क्वेश्चन मैं और समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका, वार्षिक परीक्षा में मुहिया को गणित में सुप्रिया से 10% कम अंक मिले। जो मुहिया को अंक मिले हैं वो 10% कम है सुप्रिया से, ठीक है। सुप्रिया से क्या है, 10% अंक कम है, लेकिन आपको दे भी रखा है कि मुहिया को 81 अंक मिले, ठीक है। तो जब 10% कम अंक हैं तो 90% अंक मिला होगा मुहिया को, तो 90% इक्वल टू दे रखा है 81, तब 1% इक्वल टू हो जाएगा 81/90, ठीक है। अब निकालना क्या है, सुप्रिया के अंक। अगर इसके 90% हैं, मुहिया के 90% हैं, तब इसके 100% होंगे। क्यों, क्योंकि सुप्रिया के क्या है 100%, सॉरी 10% ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए इसके कितने होंगे 100%। तो हमें क्या करना है, 100% की वैल्यू को निकालना है। 100% इक्वल टू हो जाएगा 81/90 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 90। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं, ठीक है। कोई कंपनी है, उसमें क्या है 80 इंजीनियर हैं। यदि वह इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या का 40% हो, ठीक है। इंजीनियर हैं 80, किसी भी क्या है कंपनी में 80 क्या है इंजीनियर हैं, ठीक है। यदि वह इंजीनियरों की संख्या, और जो ये इंजीनियरों की संख्या है तो वह क्या है कामगारों की संख्या का 40% है, ठीक है। कामगारों की संख्या का 40%, ठीक है, का 40%, 40% मतलब 40/100 का 40% है। तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या बताइए, ठीक है। तो कुल कामगारों की संख्या को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे 40 दूना 80 हो जाएगा, और ये 100 उस साइड चला जाएगा, तो कामगारों की संख्या आ जाएगी 200, ठीक है। कामगारों की संख्या क्या आ जाएगी 200 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 200, ठीक है। इधर क्या था कामगारों की संख्या, ठीक है। तो कामगारों की संख्या क्या आ गई 200 आ गई। ये 40
दूना 80 हो जाएगा। अब ये 100 उस साइड क्या होगा, जाकर गुणा होगा तो 100 दूना 200 हो जाएगा। तो कामगारों की संख्या क्या आ गई, 200 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है एक संख्या में 12 कम करने पर, कोई संख्या है उसमें क्या करते हैं हम 12 को कम कर लेते हैं। ठीक है, तो वह घटकर 80% रह जाती है। तो वह घटकर कितनी रह जाती है, 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 30% क्या है आपको निकालना है। तो माना एक संख्या x है। ठीक है, कोई संख्या x है। जब हम इसमें से 12 को कम करते हैं, जब इस संख्या में 12 क्या करते हैं कम करते हैं, तो वह घटकर कितनी हो जाती है, 80% हो जाती। मीन्स x का कितना बच रही है, स्वयं का 80% बच रही है। ठीक है, स्वयं का 80% बच रही है। तो सबसे पहले वो हम संख्या निकाल लेते हैं, वो संख्या है क्या। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 और इधर हो जाएगा 80x अपॉन 100। ठीक है, ये 12 इस साइड आएगा और ये उस साइड जाएगा। x माइनस 80x अपॉन 100 इक्वल टू 12 आ जाएगा। और जब सॉल्व करोगे तो 100x से 80x माइनस करोगे, ये इधर गुणा होगा तो 100x माइनस 80x अपॉन 100 हो जाएगा। तो 100x से जब 80x को माइनस करोगे तब 20x आएगा और नीचे आपका 100 रहेगा, वो इक्वल टू रहेगा 12। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 0 से 0 को कट कर देंगे और 2 छंग 12 कर लेंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू आ जाएगा, ये 10 इस साइड गुणा हो जाएगा, तब x इक्वल टू आ जाएगा 6 गुणे 10 मीन्स 60। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस संख्या का 30% आपको क्या करना है, निकालना है। और 60 का हम 30% अगर देखें, 60 का 30% मीन्स 30 अपॉन 100। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा आंसर आपका 6 × 18। ठीक है, 60 का 30% क्या आ गया, 18 आ गया। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाए, मतलब 24 कैरेट को 100 के बराबर मान लिया जाए। ठीक है, 24 कैरेट सोने को 100% के बराबर मान लिया जाए, तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो 22 कैरेट सोना क्या करना है, आपको निकालना है। तो 24 कैरेट इक्वल टू हो गया 100, तो 1 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट इक्वल टू 100 क्या हो गया, 100 हो गया, दे रखा है। तो 1 कैरेट इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 कैरेट इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 24। ठीक है, अब निकालना क्या है, 22 कैरेट सोना। ठीक है, तो 1 कैरेट इक्वल टू इतना, तो 22 कैरेट निकालना है तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 100 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तब आ जाएगा 91 सही 2/3%। ठीक है, 91 सही 2/3%। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि p का p%, ठीक है, का की बात आए तो मल्टीप्लाई का सिंबल, p का p% का p% 36 है। ठीक है, p का p% इक्वल टू कितना है, 36 है। तो p बराबर क्या होगा, p की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो p स्क्वायर हो जाएगा, नीचे प्रतिशत था तो यहाँ 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। ठीक है, पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3600। ठीक है, तो p इक्वल टू आ गया
60, ठीक है, 3600, तो ये क्या हो गया, 6 36 60 आ जाएगा। क्लियर, यही आपको क्या करना था, निकालना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है, ठीक है, सोने और जो तांबे का अनुपात है, तांबे, सोने और तांबे का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:2 दे रखा है, ठीक है। आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना होगा, आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना होगा, मीन्स इस पार्ट का आपका क्या करना है, हिस्सा निकालना है। तो टोटल आपका क्या है, 3 2 5, टोटल है 5, जितना टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। अब निकालना क्या है, इसका हिस्सा निकालना है, तो 3, ठीक है, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो 20 3 60, आंसर आ जाएगा 60%, आंसर क्या आ जाएगा, 60%, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को क्या करता है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को शेष बच्चे को देता है, शेष क्या करता है, बच्चे को देता है। बच्चे के पास पत्नी को दिए धन का कितना परसेंट है। अच्छा, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति को 40% पत्नी को दे रहा है, पत्नी का जो हिस्सा है वो कितना दे रहा है, 40% दे रहा है, ठीक है, और शेष क्या कर रहा है, बच्चों को दे रहा है। तो बच्चों को कितना देगा, बच्चों को देगा वह 100 - 40, 100% से जब 40% घटाएगा वही तो देगा ना, तो बच्चों को देगा वो 60%, बच्चे को कितना देगा, 60%। अब कहा यह गया, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, ठीक है, पत्नी को दिए गए धन, पत्नी को दिए गए धन का, ठीक है, जिसकी बात करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, ठीक, तो पत्नी का क्या था 40, ठीक है, पत्नी को दिए गए धन का मतलब 40 का कितना परसेंट है जो बच्चे को दिया गया, बच्चे को दिया गया था 60, ठीक है, तो 60 कितना परसेंट है 40 का, यही क्या करना है आपको, निकालना है। बहुत ही आराम से निकालेंगे, ठीक है, ये कट कर लेंगे और ये 15 हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 150, आंसर आ जाएगा आपका 150।